मेरे साथ एप्स्टीन फाइल पर चर्चा करने के लिए। एप्स्टीन फाइल जिसका जिक्र आप और हम लंबे समय से कर रहे हैं, इस बार यह फिर से सुर्खियों में है क्योंकि जेफरी एप्स्टीन खुद तो मर गया, लेकिन वो अपने ऐसे राज, अपनी ऐसी ईमेल्स, अपने ब्लैक बॉक्स और अपनी कुछ ऐसे छुपाए हुए कैमरों में छोड़ गया जिससे इस दुनिया का लगभग हर शख्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा है। जेफरी ऑप्स्टाइन का जो छुपा हुआ रिकॉर्ड है वह धीरे धीरे बाहर आ रहा है और उस बाहर आते रिकॉर्ड में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम होने का जिक्र है। हालांकि इस जेफ एप्स्टाइन की फाइल में बिल गेट्स का भी नाम है और बिल गेट्स का तलाक असल में एप्स्टाइन के कारण हुआ था। इस फाइल में इस बात का जिक्र है। इसके साथ साथ ब्रिटिश प्रिंस का नाम है। ब्रिटिश प्रिंस के साथ साथ एलन मस्क का भी नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप का भी इस फाइल में नाम है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी कहीं कुछ डॉक्यूमेंट में नाम है। यानी तमाम बड़ी हस्तियां जो अमेरिका की है और दुनिया में जिनका इंप्रेशन है उनका नाम। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम किस तरह से आया, इस बात पर विपक्ष सरकार कैसे हमलावर हुआ और सत्ता पक्ष ने अपने बचाव में क्या क्या कहा, भारत सरकार ने अपने बचाव में क्या कहा, वो सारी बातें आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस होगी। फिलहाल के लिए सुर्खियों पर अगर हम चलते हैं तो अमेरिका में इस समय भूचाल आया हुआ है। वो बड़े लोग जिनकी तस्वीरें, वो बड़े लोग जिनके इंप्रेशन में अमेरिका दुनिया में महान था, उनकी कुछ निजी जानकारी, उनकी वो जानकारी जो कभी प्राइवेट हुआ करती थी, आज वो किसी ना किसी तरीके से पब्लिक में है और उनके पब्लिक में आने के बाद उनके लिए जीवन का कुछ और मायना हो गया है। एप्स्टाइन का जिसका बोतल टूटने से जानकारी बाहर निकली है, उसके हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं और जो लोग इस कॉन्टेक्ट को बिल्कुल नहीं जानते, एप्स्टाइन कौन थे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानकारी आपके सामने रख देता हूँ। यह एक बाल अपचारी, यौन अपचारी, भ्रष्टाचारी और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति था। इस व्यक्ति की शुरुआत एक टीचर के रूप में हुई थी। शुरुआत में पता चलता है कि यह एक स्कूल टीचर था और वहाँ के कुछ परिवार के साथ इसके निजी संपर्क जुड़ते चले गए। धीरे धीरे फाइनेंस में इसकी रुचि बढ़ती चली गई और परिवार के संपर्क में आते आते फाइनेंस मैनेजमेंट में अंदर एंट्री हुआ और उसके बाद यह कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिनके साथ यह यौन संबंध में शामिल हो गया। धीरे धीरे जो नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करना इसका मुख्य पेशा हो गया और साथ में जो इसके मित्र मंडली के लोग थे या फिर वो जो हाई एंड क्लाइंट्स थे, उनके साथ फिर ये यौन शोषण का साथी बनता चला गया और उनके लिए एक प्रकार का वो दलाल बनता चला गया जो लड़कियों की सप्लाई, नाबालिग बच्चियों की सप्लाई करना, यौन अपराध करवाना और उनकी खुशी में जिस हद तक गिरा जा सके वो गिरना इसने शुरू किया। लेकिन इसने शक्तिशाली लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। एप्स्टाइन नाम का जो व्यक्ति 2006 में पहली बार इसके बारे में जानकारी बाहर आई, जब इसने पीड़ित किसी व्यक्ति ने पब्लिक में जानकारी बाहर निकाली थी, लेकिन उस बात को दबा दिया गया। नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार के ऊपर इसको दोषी पाया गया। 18 महीने की सजा हुई, लेकिन 2009 में इसे जेल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इसके संपर्क में कुछ अमेरिका में बहुत बिग शॉट्स लोगों के साथ थे। इसके चलते केस भी इसके ऊपर नहीं टिक पाया। जो आरोप थे, जिस महिला ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे, उस महिला के सारे रिकॉर्ड्स फाइल में आने के बाद भी अमेरिका के राजनीति में सुर्खियों में रहने के बावजूद भी कोई खास असर इस केस में नहीं देखने को मिला। लेकिन 2017 आते आते 2017 में एक मीटू मूवमेंट हुआ। उस मीटू मूवमेंट में वह महिलाएं निकल कर आई जिन्हें कभी ना कभी किसी प्रकार के यौन अपराध का शिकार होना पड़ा था। उन महिलाओं ने अपनी तरफ से एक एप्स्टीन के खिलाफ आरोप लगाए और उन आरोपों में धीरे धीरे बात बाहर निकलना जब शुरू हुई तब एक पब्लिक प्रेशर क्रिएट हुआ। 2019 में 6 जुलाई को इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ दोस्ताना संबंध थे। कई ऐसी जानकारियां इस फाइल की जो रिवील हुई है और वो बहुत पहले से भी सुर्खियों में थे कि इनके बहुत ज्यादा पर्सनल निजी संबंध थे जिन्हें शायद पब्लिक में खोलकर नहीं रखा जा सकता। इतने संबंध थे। ऐसे में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे 2019 में ये गिरफ्तार होते हैं, ट्रंप को डर सताता है कि कहीं ना कहीं ये राज ना खोल दे। और ट्रंप के साथ अमेरिका के जो कई बड़े लोग हैं जिनमें बिल गेट्स, एलोन मस्क जैसे लोगों के नाम है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे लोगों के नाम है, क्लिंटन जैसे लोगों के नाम है, शामिल थे। इन सभी लोगों को इसकी वजह से डर सताने लगता है और संभवतः यही वो कोई कारण रहा होगा कि क्योंकि अब तक अमेरिका का यह राज बाहर नहीं आया है। यह जेल में ही मरा पाया जाता है। जुलाई में गिरफ्तार हुआ व्यक्ति अगस्त में मरा पाया जाता है। कहा जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली जेल के अंदर, जबकि आरोप है कि इसे मार दिया गया था। जेल में जो इसे मारने के बाद में जो सीसीटीवी कैमरे है उनकी फोटो कहीं ना कहीं ब्लर कर दी गई, लेकिन यह व्यक्ति जानता था कि यह बहुत बड़ा राजदार है और ऐसे में इस राजदार व्यक्ति ने बहुत पहले ही सभी बड़े पावरफुल लोगों की नब्ज अपने पास दबा के रख रखी थी। अपने पूरे घर में जहां पर इसने अड्डा बना रखा था आईआरसी का, वहां पर इसने गुप्त कैमरे लगाए हुए थे। इसने सारी की सारी जो कॉल लॉन्ग्स बनाई हुई थी अपने निजी प्राइवेट फ्लाइट में लेकर निकलता था, उनके सारे ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्ड खुद के पास रखी हुई थी क्योंकि इसे पता था कि ये ताकतवर लोग इसको कभी भी खत्म कर सकते हैं, कभी भी इसको मार सकते हैं। इसलिए ये हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन करता चला गया, जैसे इसे पता हो कि एक दिन ये सभी लोग मुझे खत्म करेंगे। तो ये सारी की सारी डाटा को कंपाइल किए चलता जा रहा था साथियों। लेकिन जब इसकी मौत होती है, अमेरिका की राजनीति में एकदम गर्माहट आ जाती है। ट्रंप पर आरोप लगते हैं कि आपने इसे मरवा दिया और आपको पता है कि उसने क्या क्या जानकारी आपके बारे में रखी है, इसलिए आपने उसे जीने नहीं दिया। विपक्ष उनके ऊपर हमलावर होता है। इलेक्शन होते हैं। ट्रंप अपनी तरफ से वादा करते हैं कि अगर मैं इस बार चुनाव जीतता हूं, इसके बीच में 2021 में ट्रंप हट जाते हैं, बाइडन सरकार में आ जाते हैं। बाइडन आरोप लगाकर ही सरकार में आते हैं कि इनके संबंध में तो एप्स्टीन के साथ, इनके संबंध जो एप्स्टीन के साथ में थे, ये तो कैसे आदमी है वगैरह वगैरह। अगले चुनाव में जब ट्रंप उतरते हैं तो तैयारी के साथ उतरते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो एप्स्टीन के जितने भी फाइल में मेरी जगह मेरा नाम था या किसी का भी नाम था, मैं सबके नाम पब्लिक कर दूंगा। अब आप पूछेंगे कि ये जानकारी बाहर कैसे आई। असल मायने में इनका जो केस चल रहा था एप्स्टीन का,
मामला था, उस समय एक महिला जिसने आरोप लगाए थे कि वो सारे के सारे डाटा कोर्ट्स के पास थे, लेकिन एप्स्टीन था कि जो खुद के डाटा थे जो मीटू मूवमेंट के बाद एफबीआई को, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हाथ लगे थे, ट्रंप उन्हें रिवील करने के बारे में प्रॉमिस कर देते हैं। यहाँ पर एक एक्ट काम करता है कि अमेरिका का जिसे ट्रांसपेरेंसी एक्ट कहा जाता है वो पास हो जाता है, और वो कहता है कि अगर अमेरिका की सीनेट यानी कि संसद चाहे तो वो किसी भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट को पब्लिक कर सकती है। ट्रंप प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं चुनाव जीत के आ गया तो मैं सारी की सारी फाइल है वो पब्लिक कर दूंगा। बदकिस्मती से ट्रंप चुनाव जीत जाती है। बदकिस्मती इसलिए क्योंकि दुनिया फिलहाल इनके जो प्रकोप से पीड़ित है। फिलहाल के लिए ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, और जब अमेरिकी राष्ट्रपति हैं तो इनसे फिर डिमांड की जाती है कि आपने वादा किया था कि अब एप्स्टीन फाइल को ओपन करेंगे। इस बीच में एलोन मस्क के साथ इनका जो झगड़ा हुआ वो आप भी सभी को याद है। जब ट्रंप के ऊपर आरोप लगे थे एलोन मस्क की तरफ से कि भाई साहब आपकी अगर फाइलें खुल गई ना तो आपके सारे राज निकल कर बाहर आ जाएंगे, लेकिन ट्रंप बहुत खेले आदमी थे। इन्होंने फाइल के लिए बहुत पहले तो माहौल को बनने दिया। नवंबर आते आते जो इन्होंने उस बिल पर साइन कर दिया कि ठीक है जाओ, और जो ये फाइल है इसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कहा कि एप्स्टीन फाइल रिलीज कर दो। पूरी दुनिया इंतजार में थी कि अब सबको पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, सब कुछ होगा। और दिसंबर 2025 में यह फाइल खुलती है। अमेरिका की जो एप्स्टीन फाइल जब खुलकर सामने आती है, 7 सेट में 3 लाख दस्तावेज आते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। पिछले महीने में यानी 2 महीने पहले आई हुई इस फाइल में कोई डॉक्यूमेंट बाहर निकल कर नहीं आता, क्योंकि मैक्सिमम जगह पेजेस है को काला या ब्लर कर दिया जाता है। कोई तस्वीर बाहर नहीं, कोई राइट अप बाहर नहीं। जिसको जो देखना था वो केवल यही कि फाइल बाहर आई है, जो फाइल है वो बाहर आ गई है, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा क्या है वो कोई नहीं जानता। ऐसे में ट्रंप की खूब मजाक बनी। लोगों ने कोर्ट के ऊपर दबाव पैदा किया कि साहब मैं ये क्या है, आपने क्या निकलवा दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कहा गया कि ये कैसे ट्रांसपेरेंसी है जिसमें फाइल में क्या है यही पता नहीं चला। ऐसे अमेरिका सरकार के द्वारा फिर से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा फिर से इस पर प्रॉमिस इस फाइल को आगे बढ़ाया गया, और इस बार 3 मिलियन स्पेस की जो एप्स्टीन फाइल है जो कि आ गई थी दिसंबर 20 में, अब इसे 30 जनवरी के फिर से रिलीज किया गया। और इस बार डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो 3.5 मिलियन रिस्पॉन्सिबल पेजेस थे उन्हें कंप्लीट तरीके से जनता के सामने रख दिया। हालांकि यहाँ पर उन महिलाओं की तस्वीरों को ब्लर किया गया है जिनकी तस्वीरें इस फाइल में जब्त है, उनके चेहरे छुपा दिए गए हैं। हालांकि अभी भी आरोप है कि लग रहा है कि कुछ फाइलों में ऐसी तस्वीरें बाहर आ गई हैं जो आपत्तिजनक है। जब ये तस्वीरें बाहर आना शुरू हुई तो दुनिया में काफी सारा हु एंड क्राई बन गया। जैसे सबसे पहले तस्वीर में बिल गेट्स की तस्वीर सामने आई। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, अमेरिका के वह उद्योगपति जिन्होंने लंबे समय से तक सबसे अमीर पैसे वाला व्यक्ति होने का खिताब अपने साथ रखा, इनके बारे में जानकारी बाहर निकल कर आती है कि 30 लाख पेज का एक दस्तावेज, 2000 वीडियो और लगभग 1.5 लाख तस्वीरें जो सार्वजनिक है, उसमें बिल गेट्स के बारे में जानकारी आती है कि एप्स्टीन ने खुद को एक मेल कर रखा था, और उस मेल में यह जानकारी उसने बिल गेट्स के बारे में डाल रखी थी। अच्छा, ईमेल के बारे में उसने एक तरीका ये अपना रखा था कि जिसके जो भी राज है वो खुद के पास मेल कर लेता था एप्स्टीन, और खुद के पास सेंड मेल करके उसमें वो सारा गुस्सा जो कि उसको किसी व्यक्ति से है वो उसे पूरे गुस्से को खुद को संबोधित करते हुए उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कि सेंड में उस व्यक्ति का ही नहीं अपना मेल आईडी डालता था, और डाल के वो सारे डिटेल अपने पास रिसीव में भी आ गया और सेंड में भी आ गया। इस तरह से उस मेल को सुरक्षित रखा था। इसने बिल गेट्स को गुस्से में कभी मेल लिखा होगा जो खुद के पास ड्रॉप्ड में सेव था और खुद के पास रिसीव था, जिसमें यह लिखा था कि तुमने रशियन महिलाओं के साथ जो यौन संबंध बनाए उसमें तुम्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुई, एसटीडी हुई। उस डिजीज के चलते तुम अपनी पत्नी तक, मिलिंडा तक वही डिजीज लेकर पहुंच गए, और ये बीमारियां तुम्हारी पत्नी को हो गई। जब पत्नी को ये बीमारियां हुई तो पत्नी को वो बीमारियां प्रभावित ना करे, इसलिए तुमने मुझसे एंटीबायोटिक मंगवाए थे। तो पहले रशियन महिलाएं मंगवाई, फिर अपने वाइफ को हुई बीमारी से निपटने के लिए मुझसे एंटीबायोटिक मंगवाई, और उन एंटीबायोटिक्स को गुप्त तरीके से अपनी पत्नी को खिलाने के तुमने जो साजिश रची, और अब तुम मुझसे दूर रहने लगे हो। और ऐसे में एप्स्टीन ने यह सारी जानकारी बिल गेट्स के ऊपर, जो बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, के ऊपर जो आरोप थे वो खुद को लिख के रख ली। और बिल गेट्स का ये जो सारा मामला है ये जेफरी एप्स्टीन की खुद को भेजी हुई मेल थी जो बाहर निकल कर आई। अब इससे में क्या कोई सत्यता है? ये वो पूरी मेल है जिसको इसने खुद को लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है जीविकेशन जीमेल, और फिर से जीविकेशन एक्ट जीमेल खुद से खुद को ही सेंड करके मेल रखी हुई है, जिसमें इसने बिल गेट्स के बारे में पूरी जानकारी है। वर्ष 2013 की ये घटना। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि क्या वाकई में इसमें कोई सत्यता थी? बिल्कुल थी। क्या थी? असल में जो मेलिंडा गेट्स है उनके साथ में बिल गेट्स का तलाक हो गया था, और उस समय पर मेलिंडा गेट्स ने खुद ये स्वीकार किया था कि एप्स्टीन के साथ संबंध के चलते, बिल गेट्स और एप्स्टीन के जो संबंध है उनके चलते हमारा तलाक हो रहा है। मतलब ये बात है कि मेलिंडा गेट्स जो है वो बिल गेट्स के साथ इस तरह की बीमारी से पीड़ित हुई थी। ऐसी जानकारी इस बात में निकलती है, यानी कि एप्स्टीन की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट। एप्स्टीन का यह तक आरोप था कि बिल गेट्स जब ब्रिज टूर्नामेंट खेला करते थे उस समय पर एड्रोल नामक ड्रग्स यूज करते थे ताकि उनका दिमाग औरों से तेज चल सके। इस तरह के भी उसने आरोप इसके अंदर लगाए थे। इतना ही नहीं, इनका जो तलाक है उसके पीछे की मेजर वजहों में मेलिंडा गेट्स के द्वारा लगाए गए इन आरोपों की भी जिक्र है। मई 2021 में इनका तलाक हो गया था। ये इनकी तस्वीरों की मतलब न्यूज कटिंग है जिन्हें आप देख सकते हैं। जब बिल गेट्स से इनके बारे में पूछा गया तो बिल गेट्स भी एप्स्टीन से अपने संबंधों पर पहले खेद जता चुके हैं और इनको मतलब
अपनी तरफ से गलती के रूप में मान चुके हैं कि ऐसा नहीं था। मेरी बड़ी गलतियों में था कि मैं 2011 से 13 के बीच में कई बार एप्स्टीन से मुलाकात किया था। इन जानकारियों में एप्स्टीन की तरफ से खुद को भेजी गई मेल अब इस बात को प्रमाणित करती है कि उस व्यक्ति के द्वारा खुद के पास डाटा रखा ही इसलिए जाता था ताकि इन जैसे बड़े लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। यह था जेफरी एप्स्टीन का बिल गेट्स के साथ कनेक्शन। अब दूसरा, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयूज माउंटबेटन विंडसर के बारे में इनकी तस्वीरें बाहर आती है, जिसमें स्फीयर में प्रिंस एंड्रयूज वर्जीनियस ग्रिफे और ये गिसलेन मैक्सवेल एक तस्वीर में दिखाई देते हैं। हाल ही में जो तस्वीरें बाहर आती है उसमें प्रिंस एंड्रयूज महिला के साथ जमीन पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। उस महिला के फेस को ब्लर किया हुआ दिखाया जाता है। ऐसे निजी और अतिरिक्त तस्वीरें यहाँ पर बाहर आती है जो कि दिखाना पब्लिक में संभव ही नहीं है। ऐसे में निकल कर बाहर आता है कि यहाँ पर जो माउंटबेटन विंडसर है, यह इस महिला के साथ जो अनलीगल तरीके से एक्टिविटी है, बातचीत उनकी रिकॉर्ड होकर यहाँ पर रखी हुई है। कुल मिलाकर के इनकी भी निजी जिंदगी को यहाँ पर तार तार कर दिया गया। इस बारे में फिर इनसे भी जब पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि एप्स्टीन के साथ उनके संबंध थे। तीसरा नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश का निकल कर आता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश असल में बुश वन यूज किया गया है। बुश वन जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर भी हुआ करते थे जो कि अमेरिका राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन से वाले का नाम यहाँ पर है। इनका नाम भी इस फाइल के अंदर बिल्कुल इसी तरह से लिखा गया है। ठीक इसी तरह से ट्रंप के नाम का जिक्र भी इस फाइल में 100 से ज्यादा जगह पर है, जिसमें FBI की लिस्ट में ट्रंप का जिक्र पूछताछ के लिए है। मतलब कि कुछ लोगों ने FBI को फोन करके ट्रंप के खिलाफ शिकायत की है। FBI के पास ऐसे डाटा में ट्रंप का नाम ज्यादा जगह पर है। अगेन कहा जा सकता है कि हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ट्रंप मैनेज करने में कामयाब हो गए हो, या फिर इतनी बड़ी फाइल में से अभी ट्रंप की जानकारी ज्यादा बाहर ना आई हो। अभी फिलहाल के लिए चूंकि FBI ने जब इस केस को खोला था मीट टू के बाद में, तो यह बात कही गई थी कि जिनको जितनी शिकायतें करनी है वो करे, हम उस आधार पर जांच करेंगे। तो ट्रंप की शिकायतों में नाम ज्यादा है। फाइल में भी अभी तक ऐसा कोई भी निजी दस्तावेज खुलकर नहीं आया है। अब ये ट्रंप जाने की वो कैसे इसको मैनेज कर गए। ऐसे ही एलोन मस्क के बारे में यहाँ पर जानकारी है, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी जानकारी जो आपत्तिजनक तस्वीरों के रूप में बाहर आए वो पब्लिक में नहीं आई है। लेकिन ब्रिटेन के एक जो सीनेटर हैं वो निपट गए हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। यूके लेबर पार्टी के थे और उनका नाम था लॉर्ड पीटर मेंडलसन, जो कि मतलब कुछ सदन के सदस्य थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनके ऊपर आरोप था एप्स्टीन के साथ संपर्क का, और वो इस बारे में लपेटे गए क्योंकि वो कहते बार बार यही रहे, मुझे नहीं पता कब पैसे आए, मुझे नहीं पता कौन से बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं अब अपने पद से इस्तीफा दे देता हूं क्योंकि मेरी पार्टी का नाम बहुत खराब हो रहा है। तो यहाँ पर यह भी निपट गए। बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इनका जिक्र भी यहाँ इस रिपोर्ट में हुआ है। और एप्स्टीन फाइल में एप्स्टीन ने खुद को मेल भेज रखा है उस मेल में, और यहाँ में किसी एक पत्रकार को भी इसने कभी सेल्फ पोस्ट करते हुए मेल लिखा है। अब कहाँ का मकसद है वो सुनिएगा। वर्ष 2017 का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से लेकर 6 जुलाई तक इजराइल के दौरे पर गए होते। असल में एप्स्टीन ट्रंप का मित्र था और ट्रंप 2017 के जनवरी में राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मित्र एप्स्टीन और प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में गए थे जुलाई में जो इजराइल गए थे प्रधानमंत्री मोदी। पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर था 70 साल बाद। ऐसे में इजराइल की यात्रा पर जब मोदी जी जा रहे थे नेतन्याहू से मिलने के लिए, तब नेतन्याहू ने दोनों रिश्तों के बारे में अपने देखा भी होगा। ये तस्वीरें काफी ज्यादा उस समय वायरल गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। कुछ इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी। एप्स्टीन की जो फाइल निकल कर आई थी, ये उस समय के टेक्स्ट है जिन्हें आप मैच करने के लिए देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर थे तो इनका भव्य वेलकम हुआ था। एप्स्टीन की फाइल में लिखा गया है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें यह जो मेल लिखी हुई है, इस मेल में लिखा गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी took advice and do's and said in Israel for benefit of the US president. They had met and a few weeks ago. इसके आगे लिखा कि अब यहाँ पर यह जो बातें हैं यह कर रहा है कि इन बातों में एप्स्टीन ने अपनी फाइल में जिक्र करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने उसकी एडवाइस मानी और वह डांस किए, गाना गाए इजराइल में जाकर के बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट के लिए। इस बात को अपोजिशन ने उठाया और उठाकर के पूछा कि एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियस बलात्कारी लिखता है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कि जिन्होंने उसकी सलाह मानी। इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ के लिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनके लाभ के लिए वो नाचे और गाए। वे कुछ हफ्ते पहले ही उनसे मिले थे और यह काम कर गया, यानी इट वर्कड। तो अपोजिशन पूछता है प्रधानमंत्री से कि आप ये बताइए कि आप उनसे कौन सी सलाह ले रहे थे। इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के किस लाभ के लिए वो नाच और गा रहे थे। संदेश में लिखा गया है इट वर्कड। तो असल में वो कौन सी कामयाबी आपको मिल गई थी, यह जानकारी हम आपसे पूछना चाहते हैं। पवन खेड़ा जी की तरफ से प्रधानमंत्री से यह जवाब मांगा गया कि भाई एप्स्टीन यह बात बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए नाचे गाए, तो कौन सी चीज थी जो ऐसा काम कर गई और जो वो करवाने में कामयाब हो गए, ये आप कब बताएंगे। यहाँ पर ये जैसे ही बात निकल कर आती है तत्काल प्रभाव से ओपोजिशन की तरफ से सरकार से सवाल किए जाते हैं।
और सरकार से सवाल करते करते यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बनते हैं कि साहब ये सारी जानकारी, आप कौन सी जानकारी एप्स्टीन के साथ संपर्क में थे। और 2019 का भी एक जिक्र है जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन जो है वो स्टीव बेनन नाम का एक मीडिया चैनल का न्यूज का शायद मीडिया का करता है, मीडिया चैनल का नौकरी करता है, उसमें उसको वो यहाँ पर लिखता है कि मोदी सेंडिंग समवन टू सी मी ऑन थर्सडे। मतलब यह कि एप्स्टीन अपनी फाइल में इस बात का जिक्र करते हैं कि मोदी मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे थे। दिस वॉज जस्ट 10 days बिफोर मोदी टुक हिज सेकंड ओथ एज ए पीएम ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी 2019 में जब प्रधानमंत्री बने थे उससे 10 दिन पहले एप्स्टीन से मिलने के